ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की कई तरह से वो पूजा करते हैं। कुछ व्यक्ति व्रत रहते हैं तो कुछ व्यक्ति शिवालय जाके भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम ही है भोलेनाथ। बहुत ही थोड़ी सी पूजा में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका सच्चा भाव है, सच्चे मन से अगर आप उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, धूप दीप देते हैं, चंदन लगाते हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन का भाव बहुत अच्छा है, समर्पित भाव है, ऐसा आपको शिव पुराण में भी बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी जहां भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी ही कृपा में प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने भक्तों को बहुत सारे वरदान दिए। तो भगवान भोलेनाथ से अगर आप कुछ वरदान मांगना चाहते हैं या आप अपनी कोई मनोकामना करने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपकी ज़रूर सुनेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगते हैं, उनके मंत्रों का जप करने लगते हैं, खासकर जप करने लगते हैं, क्योंकि जप एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने देवी देवताओं से बहुत जल्दी जोड़ने लगते हैं। देखिए, नित्य पूजा साधारण पूजा की तरह ही रह जाती है, लेकिन जब आप मंत्र जप करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से भगवान के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, या भगवान के प्रति आपका जो एक कनेक्शन होता है भगवान से, वो जुड़ने लगता है। आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा पटल खुल जाता है जहां आप भगवान भोलेनाथ से कनेक्ट होने लगते हैं, आपकी ऊर्जा उन तक पहुंचने लगती है। ऐसा मंत्र जप में होता है। जब आप भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 11 माला जप करते हैं, कुछ व्यक्ति 21 माला भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो 101 माला भी पर डे करते हैं नित्य पूजा में। तो जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगते हैं, उनके जप करने लगते हैं, तो आपको उनके बहुत सारे संकेत भी मिलने लगते हैं। वो संकेत कई रूपों में आपको मिलते हैं। जैसे आप भगवान भोलेनाथ की रोज़ पूजा करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष संकेत भगवान भोलेनाथ का जो है वो आपको तब महसूस होता है जब जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं या जैसे ही आप उनको याद करने का प्रयास करते हैं, तो आपके शरीर के रोम खड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपको एक थोड़ी सी ठंड सी लगने लगती है, जब भले चाहे आप गर्मी में बैठे हो, भले चाहे चारों तरफ की खिड़कियां बंद हो, सब कुछ बंद हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका आपको थोड़ी सी ठंड दे के चला गया हो। इस रूप में आपके रोए खड़े हो जाएंगे, और ऐसा तब बार बार होगा जब आप उनको याद करेंगे। जैसे ही आप उनका नाम लेंगे, जैसे ही आप उन्हें याद करेंगे, तो आपके रोम खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपको शरीर में एक झटका सा लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, कोई ऐसी ऊर्जा है जो नाम लेते ही मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर में एक्टिवेट हो रही है। तो एक बहुत बड़ा संकेत होता है, और ये संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे होना शुरू हो गई है। ये पूर्ण सिद्धि का संकेत नहीं होता है, लेकिन आप सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका एक संकेत हो सकता है। दूसरा माध्यम क्या होता है हमें कृपा प्राप्त होने का? दूसरा माध्यम ये होता है कि हम जब सोते हैं तो हमें स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होने लगते हैं, शिवालय के दर्शन होने लगते हैं, शिवलिंग के दर्शन होने लगते हैं, भगवान का त्रिशूल हमें दिखने लगता है, नंदी बैल दिखने लगता है। तो हम ये संकेत लगा सकते हैं या इस संकेत को समझ सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनको स्वप्न में भगवान भोलेनाथ दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में कोई पूजा नहीं की, भगवान भोलेनाथ के आप भक्त नहीं रहे तो पिछले जन्म में भी नहीं रहे होंगे। जो आपकी जीवात्मा होती है वो आपके तपोबल से एनर्जाइज हो जाती है। जो आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, वो आपकी जीवात्मा में समा जाता है, आपकी जीवात्मा का तपोबल बढ़ने लगता है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है।
ये आपके जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में भगवान भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा सेवा की हो, जिस वजह से भी आपको भगवान भोलेनाथ के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? जब भी आपको भगवान भोलेनाथ के स्वप्न आना शुरू हो जाए और आप भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आपको हफ्ते में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाना चाहिए, किसी भी शिवालय में जो आपके घर के पास हो। हफ्ते में नहीं जा सकते हैं तो आप महीने में एक बार जाइए, वहाँ पे बैठिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, एक रुद्राक्ष की माला खरीद लीजिए, किसी भी पूजा की दुकान से आप खरीद सकते हैं। उसे गंगा जल डाल के अपने मन ही मन ये सोचिए कि आप इसका पवित्रीकरण कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में उनको रख दीजिए माला को। उसके बाद उस माला से आप जप करिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो उस माला को शिवालय से टच कराइए। शिवालय से जब टच होगा तो शिवालय की जो ऊर्जा होगी वो आपकी माला में समाहित होगी। कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो माला है उसमें एक तरह से ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी, एक तरह से वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब भगवान भोलेनाथ के मंत्र का आप जप करेंगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी और होगी ही होगी। और इस बात को आप महसूस भी करेंगे, इस बात का आप अनुभव भी करेंगे। तो ये दूसरा संकेत होता है एक तरह से कि जब आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन होने लगे, भगवान भोलेनाथ आपकी सुनने लगे, या भगवान भोलेनाथ से आप बात कर रहे हो, या भगवान भोलेनाथ का कोई स्मृति चिन्ह आपको स्वप्न में दिख जाता है, तो ये उनकी कृपा होने का संकेत होता है कि उनकी कृपा आप पे होना शुरू हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ को नहीं भी याद कर रहे होते हैं तो भी हमारे मन में या अपने आप ही हमारे मन में एक मंत्र चलता रहता है भगवान भोलेनाथ का, या हर हर महादेव अपने मन से ही निकलना शुरू हो जाता है, या ओम नमः शिवाय अपने मन में ही चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जो हम कपूर से आरती करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये भी अपने आप चलना शुरू हो जाता है। जैसे आप गाने गुनगुनाते हैं वैसे ही आप भगवान का नाम गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। आप भगवान की कोई मंत्र को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या आप कोई आरती उनकी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये स्वतः ही चलने लगता है आपके जीवन में, या आपके मन में आप शांत बैठे होंगे, ये चीज़ें अपने आप ही चलने लगती हैं आपके जीवन में। तो आप समझिएगा कि भगवान की कोई शक्ति, कोई सूक्ष्म शक्ति आप में ज़रूर समाहित हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारे संकेत ये बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होना शुरू हो गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अपने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की जो फ़ोटो रखते हैं तो उनके परिवार की पूरी फ़ोटो रखिए, परिवार सहित रखिए। भगवान भोलेनाथ को धूप, दीप, पुष्प, भोग जरूर अर्पित करिए। भोग लगाने के बाद उन्हें जल भी अर्पित करिए, और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप जरूर करिए। बहुत थोड़ा सा समय लगता है 11 माला करने में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप चाहें तो आप सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। जब भी जप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को आप जो जल अर्पित करते हैं तांबे के लोटे में रख के, तो उस लोटे का जो जल है जप के बाद में आप उसे सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए। अपने घर में भी आप डाल सकते हैं, आपके घर में सकारात्मकता आ जाएगी। और उस जल को आप चाहो तो जो घर की बोतलें होती हैं पानी वाली, उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे वो उसमें मिक्स हो जाएगा और आप पूरे दिन उस जल को पिएंगे तो आपके अंदर भी एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप चीज़ों को सही ढंग से देखना शुरू कर देंगे, आपके जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। ये प्रयोग बहुत काम आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे अंदर नकारात्मकता है, हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में झगड़े होते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होना ही होना है। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण कहते हैं, जिनको नहीं पता है गूगल करके सर्च कर लीजिएगा कि ईशान कोण किधर होता है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, ईशान कोण को देखिए। अगर वहाँ पे किचन है, अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है तो आपके जीवन में परेशानियाँ आएंगी ही आएंगी। आपके जीवन में झगड़े होते ही रहेंगे। टॉयलेट है तो आपके जीवन में आपका दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। पूरा जीवन व्यर्थ जैसा लगने लगेगा अगर ये दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं।
तो आप देखिएगा कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो उसका भी उपाय जरूर करिएगा। ये वास्तु की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। वास्तु पुरुष का दिमाग होता है यहाँ पे, अगर दिमाग खराब हुआ तो आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति का क्या हाल होगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।